औसत, औसत यानी एवरेज का बेटा क्वेश्चन नंबर 1। 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या ज्ञात कीजिए देखिए, कह रहा है प्रथम 100 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, प्रथम 100 संख्याओं का औसत। तो प्रथम n संख्याओं के औसत का फॉर्मूला क्या था, n+1/2। तो प्रथम n संख्याओं के औसत का फॉर्मूला था n+1/2। तो कह रहा है 100 संख्याओं का, तो n की वैल्यू क्या है, यहां पर 100 है। तो क्या हो जाएगा 100+1/2 यानी कि 101/2। करो कितना होगा, निकालिए जल्दी से। 101 को आधा करोगे तो कितना आएगा, 50.5। ये औसत हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दूसरा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम बता दिया उसने। तो प्रथम n संख्याओं का औसत कितना था बेटा, n+1। उसने पहले बता दिया n की वैल्यू कितनी दे दी है, 50। तो सम संख्या है तो क्या हो जाएगा 50+1 यानी कि 51। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 51। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। विषम संख्या, तो विषम संख्या का औसत कितना होता है बेटा, प्रथम n संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है n। तो 50 विषम संख्याएं, तो इसका हो जाएगा 50 का 50 ही रहेगा। 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 6 के, ये संख्या है, प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो बेटा क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, संख्या ब्रैकेट के अंदर n+1/2। कह रहा है 6 के, तो संख्या क्या हो गई 6 हो गई। 6 गुणजों का, तो n की वैल्यू क्या हो गई, भी 6 हो गई। औसत ज्ञात करना है तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या ब्रैकेट के अंदर कर लो, कितने गुणज 6 गुणज, तो 6+1/2। 2 से इसको काट दो, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये यहाँ 3 बचा है और अंदर क्या बचा है 7, तो 7 3 जा 21। कितना आ जाएगा 21। तो 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए ज्ञात करना था बेटा। ये 4 क्वेश्चन थे, ये चारों के आंसर हैं, बिल्कुल सिंपल। औसत औसत में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि दो संख्याओं का औसत यम है। दो संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है, यम है। दो में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। या दूसरी संख्या क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने टीवी स्क्रीन पे या फिर मोबाइल स्क्रीन। ऑप्शन ए है 2m - n, 2m, 2m और m - n। तो कौन सा सही है, आइए वो बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, समझते चलना। कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत यम है, तो संख्याओं की संख्या कितनी है 2 है, औसत क्या है यम है, तो संख्याओं का योग क्या होगा भाई, संख्याओं का योग क्या होगा। उसमें से कह रहा है कि एक संख्या n है, तो एक संख्या n है और दूसरी संख्या क्या है, हमने मान लिया, हमको ज्ञात करना, दूसरी संख्या है x है, x ही निकालना है हमको। तो निकालो, कैसे क्या करोगे, इधर 2 डिवाइड में इधर आएंगे तो 2m मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, इधर बचेगा क्या n प्लस x। ये वाली निकालना है, क्या होगी
2m, ये इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो जो अलग दूसरी वाली संख्या वो क्या है 2m माइनस n। तो है इसमें कहीं 2m माइनस n, पहला वाला ही सही है, यही सही है 2m माइनस n। तो समझ में आया कि किस टाइप से इसको करना था और किस टाइप से आप लोग करने की सोच रहे थे। चलिए ये हो गया है, तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सात क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। क्रमिक का मतलब हो गया क्रम से आने वाली, क्या हो गया क्रम से आने वाली। तो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने 24, 23, 22, 20। अब जब पता होगा तभी तो लगाओ, किस पे लगा दोगे? आप 24 पे लगा दो, हो सकता 20 सही हो, बाकी 3 गलत। भाई इसमें 4 में से 3 गलत है, एक ही सही है। कौन सा सही है वो वही जानता है जो इसको लगा सकता है। तो आइए बताते हैं कि इसको लगाया कैसे जाएगा। अब उसने कहा कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, बेटा ध्यान देना, क्या कहा 7 क्रमिक संख्याओं का औसत। तो सातों क्रमिक संख्याएं होंगी कौन सी? पहली क्या होगी? पहली हमको मानना पड़ेगा, एक मान लेना, बाकी का अपने आप ही निकल आएगा। तो पहली हमने क्या मान लिया यक्स है, पहली क्या है यक्स है। तो दूसरी क्या हो गई x + 1। भाई क्रम से आने वाली है तो हर बार एक एक एक, एक जोड़ते जाएंगे तो मिलती चली जाएगी। चलिए दूसरी क्या हो जाएगी, इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी x + 2, फिर क्या हो जाएगी x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। कितनी संख्याएं हैं? 7 क्रमिक संख्याएं हैं। तो गिन लो जरा ये कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। सबसे बड़ी वाली कौन सी है? यही x + 6। अब यक्स आ गया तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे हम लोगों को। क्या इसने कहा 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। औसत भी दे दिया इसने, औसत 20 ही बोला है ना, तो ठीक है औसत 20 है तो लिख लेंगे औसत कितना 20 इक्वल संख्याओं का योग पूछ रहा है तो संख्याओं को जोड़ना है तो इसको प्लस में लिखना पड़ेगा ऐसे x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4 प्लस x + 5 प्लस x + 6 अपॉन संख्याओं की संख्या। तो संख्याएं कितनी है 7 हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। इसको करो इधर, ये इधर डिवाइड में उधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 2 जा यानी 7 × 20 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, यहाँ जोड़ लो, क्या जोड़ोगे x जोड़ लो, जितने x उतने x। देखो x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, तो कितने x 7x, फिर प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 21। ठीक ये आ गया। 20 से बन जा कितना होगा 140। एक 20 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 7x, तो माइनस करो 4 1 0 लिए 0 हो गया, 10 10 में से 1 गया बेटा, क्या बचा 9, यहाँ बचा 3 3 में से 2 गया 1 बचा, ये 1 बचा ही था। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालो, इसको काटो तो 19/7 इक्वल x। 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा बट्टा में यानी डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 1 जा 7, 4 बचा 49 हो गया, 7 से बन जा 49। x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। कितनी आ गई बेटा 17 आ गई। तो सबसे बड़ी वाली संख्या आपकी कौन सी है, ये है x + 6, तो x की वैल्यू आई 17 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 3 कैरी 2 23। तो क्या आया 23। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी नोट करो, वीडियो को पॉज करो उसके बाद नोट करो। देखो प्रश्न आप लोगों के सामने जो है इसमें ट्विस्ट पैदा हो गया भाई। कह रहा 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी।
लेकिन एक बच्चा पैदा होने के बाद औसत आयु वही है। देखो थी और है, डिफरेंस समझना। तो बच्चे की आयु क्या होगी? कुछ लोगों ने तो तुरंत टिक कर दिया होगा मन में। हाँ, ऑप्शन सुनिए जरा। ए है बेटा 0 वर्ष, बी है 6 माह, सी है 2 वर्ष और डी है 1 वर्ष। क्वेश्चन एक बार फिर से कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने के बाद औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु क्या होगी? देखो 3 साल पहले जो थी वो हमको याद हो गया भैया, औसत आयु 17 थी। लेकिन है लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी की बात कर रहा है, मतलब कि हम लोग 3 साल इधर आ गए हैं ना। तो 3 साल जब यहां आए पांचों लोग तो कितने, देखो अब 3 साल पहले उनकी टोटल आयु कितनी थी ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। 3 साल पहले 5 सदस्यों की आयु, 5 सदस्यों की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 17 गुणे 5 85 वर्ष थी। पांचों लोगों को मिलाकर 85 वर्ष के थे। कौन कितने का था वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि पांचों लोग मिला के 85 वर्ष के थे। लेकिन अब 3 साल बाद वो कितने के हो जाएंगे पांचों लोग? तो 3 साल बाद सब में 3-3 साल जुड़ेगा, सब में जुड़ेगा ना, तो 3 साल। अब कितने वर्ष के हो जाएंगे? अब कितने हो जाएंगे? एक 85 वर्ष में 15 जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि एक लोग में 3 साल बढ़ेगी तो 5 सदस्य हैं, तो पांचों में 3 दिन, तो 5 तिहाई 15, यानी 15 साल बढ़ेगी, तो मतलब कितने के हो जाएंगे? अब ये लोग हैं 100 साल के। कितने के हैं? 100 साल के हैं, इतनी समय। लेकिन कह रहा है कि एक बच्चा जब पैदा हुआ तो भी उनकी औसत आयु कितनी थी? 17 थी। औसत आयु कितनी है अभी बेटा? 17 है। कितनी है? 17 है। तो अब यहाँ पर टोटल आयु कितनी हो जाएगी? हमने माना कि 100 साल के तो वो लोग हैं, अब प्लस में 1 साल का बच्चा है। टोटल लोग कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। 6। आओ कर लेते हैं सॉल्व। ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 17 इंटू 6 इक्वल 100 प्लस x। 17 6 जा क्या होगा? 102, और 100 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा क्या बचा? अब 102 में से 100 चला जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ बचने वाला है 2। तो x की वैल्यू क्या आई? 2। x हमने किसको माना था? बच्चे की आयु। किसकी आयु? बच्चे की आयु। तो बच्चे की आयु कितनी है बेटा? 2 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी है? 2 वर्ष। टिक कीजिए, बच्चे की आयु 2 वर्ष। आइए बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की।